हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट संस्कृत चैप्टर नंबर 3 आत्मश्रद्धायाः प्रभावः यानी इफेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मश्रद्धा का प्रभाव। क्या आत्मश्रद्धा का प्रभाव के बारे में अभ्यास करेंगे। तो हमें क्या बताया गया है वो हम पहले देखेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे। आत्मश्रद्धा हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। सतत प्रयत्न करने से इस गुण का विकास किया जा सकता है। दूसरों पर आधार न रखकर स्वयं मार्गदर्शक बनना चाहिए। इसी को स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रज्ञा कहा गया है। महाभारत के पात्र एकलव्य के दृष्टांत से यह बात स्पष्ट की गई है। किससे? महाभारत के एकलव्य के दृष्टांत से यह बात स्पष्ट की गई है। तो आइए देखते हैं। आप सब अपनी किताब में ध्यान देंगे। एकः बालकः आसीत् तस्य नाम एकलव्यः आसीत्। सः धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति स्म। एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत्। अवदत् च गुरुदेव अहम् अपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि, कृपया मां स्वीकुरु। आचार्यः प्रत्यवदत् अहं कौरवान् पाण्डवान् च पाठयामि। अहं भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। परन्तु आचार्य पठितस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्। तो चलिए अब उनका शब्दार्थ देखते हैं। आसीत यानी वॉज था। तस्य यानी हिज उसका धनुर्विद्या नॉलेज ऑफ धनुष बाण की विद्या। पठितुम फॉर स्टडीइंग फॉर लर्निंग। इच्छति स्म डिसाइड इच्छा रखता था। एकदा वंस एक बार। आगे द्रोणाचार्य से समीपम नियर द्रोणाचार्य के पास। अगच्छत यानी वेंट गया। आगे अवदत् एंड सेड और बोला। गुरुदेव यानी टू टीचर हे गुरुदेव। आगे अपि ऑल्सो भी। आगे धनुर्धर यानी धनुर्धारी। अस्मासु विदिन अस कृपया किनली प्लीज कृपा करके। मामा मी मुझको। आगे स्वीकुरु यानी एक्सेप्ट दिस इज द स्वीकार करो। प्रत्यवदत् रिप्लाइड उत्तर दिया। कौरवान पांडवा च कौरवास एंड कौरव और पांडवों को। पाठयामि टीच पढ़ता हूँ। भवतः यानी आपका योर। शिष्य रूपेण यानी एज अ स्टूडेंट शिष्य के रूप में। स्वीकारम कर्तुम यानी फॉर एक्सेप्टिंग स्वीकार करने के लिए। क्या? स्वीकार करने के लिए। आगे न शक्नोमि मैं समर्थ नहीं हूँ। आचार्य प्रति फॉर द टीचर आचार्य के प्रति। आगे शिथिला ढीली शिथिल लूज। तो अब हम उनका अनुवाद देखेंगे। Once there was a boy, his name was Eklavya. He wished to learn archery. Once he went to near Dronacharya and said, "O teacher, I also wish to become a skilled archer. Kindly accept me." The teacher replied, "I take Kaurav and Pandavas. I cannot accept you as my student." But his faith toward his guru did not become less. तो क्या कहा गया है हमें कि एक बालक था। उसका नाम क्या था? उसका नाम
एकलव्य था। वह धनुर्विद्या सीखना चाहता था। क्या धनुर्विद्या सीखना चाहता था। एक बार वह द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैं भी धनुर्धारी बनना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे स्वीकार करो। आचार्य ने उत्तर दिया, मैं कौरवों और पांडवों को पढ़ाता हूँ, मैं आपको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। परंतु आचार्य के प्रति उसकी श्रद्धा शिथिल नहीं हुई। तो हमें क्या बताया गया है कि एक बालक था, उसका नाम एकलव्य था और वो धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन वो जब द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनको बोलता है कि मैं भी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे स्वीकार करो। लेकिन आचार्य ने क्या उत्तर दिया कि मैं कौरव और पांडव को ही पढ़ाता हूँ, मैं आपको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, ऐसा बोलता है। फिर भी आचार्य के प्रति उसकी श्रद्धा शिथिल यानी कि कम नहीं हुई। आगे, स आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्। सः प्रतिदिनं मूर्तिम् अन्मत् प्रातः कालत् सायं प्रयत्नं धनुर्विद्यायाः अभ्यासं अकरोत्। सन्नेह सः कुशलः धनुर्धरः अभवत्। तो इनके शब्दार्थ देख लेते हैं हम। आचार्यस्य द्रोणस्य यानी ऑफ आचार्य द्रोणा, आचार्य द्रोण की अश्चयत रची बनाई, एक प्रतिदिनम एवरी डे ऑलवेज, हर रोज हमेशा, अन्मत यानी ब्रोज, प्रातः आरभ्य सायकाल पर्यंतम फ्रॉम सुबह शाम तक, मॉर्निंग till every evening, मॉर्निंग till इवनिंग, सुबह से शाम तक। धनुर्विद्याया ऑफ एचरी, धनुर्विद्या का। सन्ने स्लोली, धीरे धीरे, सन्ने का अर्थ क्या होगा, स्लोली, धीरे धीरे। तब हम उनका अनुवाद देखते हैं। He made a statue of Acharya Drona. He used to bow down to the statue every day. He would practice archery from morning to evening. Slowly he became a skilled archer. तो अब हम देखते हैं कि इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है। तो आइए देखते हैं। उसने आचार्य द्रोण की एक मूर्ति बनाई। क्या उसने एक आचार्य द्रोण की एक मूर्ति बनाई। वह हर रोज मूर्ति को नमस्कार करता था। क्या करता था, उसे नमस्कार करता था। सुबह से शाम तक वह धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। धीरे धीरे वह कुशल धनुर्धारी बन गया। क्या बन गया, वो धीरे धीरे कुशल धनुर्धारी बन गया। अब आगे का अभ्यास हम अगले तास में लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।